हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने पिछले वीडियो में जो मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इससे पहले का वीडियो था यानी पार्ट नंबर 6, तो उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 1 करवाई थी और उसके कुछ एक सेंटेंसेस इनडायरेक्ट में बनाने बताए थे। और उसमें उस एक्सरसाइज की जो विशेषता थी वो ये थी कि उसमें रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में था। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस में होता है तो इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में यानी पार्ट 6 में आपको बताया था, जो एक्सरसाइज 1 करवाई थी। और आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 की जो स्पेसिफिक बात है वो ये है कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होता है तो सेंटेंसेस को हम किस तरह से इनडायरेक्ट में बनाते हैं, तो आज हम लोग इस चीज़ को सीखेंगे। तो देखते हैं। इसमें फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है जो कि डायरेक्ट में दे रखा हुआ है वो है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दे रखा हुआ है। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस दे रखा होता है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। और इससे पहले का जो है ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग पार्ट कहलाता है। यानी इसमें हमें इस बात का पता चलता है कि कौन किससे कह रहा है। तो इसमें हमें बताया ही सेड टू मी, तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो सेड टू जो वर्ब है उसका हम टोल्ड कर देंगे। तो ही सेड टू मी की जगह पर अब हो जाएगा ही टोल्ड मी और कंजंक्शन दैट का यूज़ होगा। इसके बाद जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो सेंटेंस है उसको हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो इसमें आई दे रखा हुआ है, आई यानी इसका सब्जेक्ट है। और आई को हम कैसे चेंज करेंगे, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग पार्ट का जो सब्जेक्ट है वो है ही। तो आई को जब हम ही से चेंज करेंगे तो यहाँ पर दैट के बाद हो जाएगा ही हो जाएगा आई की जगह पर। और हैव को जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट बनाने में तो यहाँ पर जो मैंने टेंस को चेंज करने के रूल्स बताए थे तो उसमें था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर यूज़ हुआ है क्योंकि हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। तो हैव की जगह पर अब यहाँ पर हैड हो जाएगा। और चूँकि दोनों ही परफेक्ट टेंस हैं यानी प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है और पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो कंप्लीटेड का कंप्लीटेड ही रहेगा, केवल हैव की जगह पर हैड हो जाएगा। और माई वर्क है डायरेक्ट में दे रखा है तो माई को हम चेंज करेंगे, माई प्रोनाउन है और इसमें पॉजेसिव है ये। तो माई को माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन भी जो रिपोर्टिंग पार्ट है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, उसी के हिसाब से चेंज होगा। और वो जो हमारा सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग पार्ट का वो ही है। अब माई चूँकि पॉजेसिव केस कहलाता है तो इसलिए ही का पॉजेसिव केस यहाँ पर हिज यूज़ होगा। तो माई वर्क की जगह पर हिज वर्क यूज़ होगा। तो इस तरह से जो हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस बना वो क्या बना, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, कि उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, अपना काम पूरा कर लिया है। तो इस तरह से ये मैंने आपको इसका इनडायरेक्ट बनाना बताया। और नाउ वी कम टू द सेकेंड सेंटेंस। और सेकेंड सेंटेंस में जो डायरेक्ट में है वो सेंटेंस हम देखते हैं। ही सेड, उसने कहा, यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। तो इसको इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो ही सेड का ही सेड हो जाएगा और दैट कंजंक्शन का यूज़ होगा। यू जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है, रिपोर्टेड स्पीच में दे रखा है यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, तो यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यहाँ पर चूँकि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, केवल ही सेड दे रखा है रिपोर्टिंग पार्ट में और ये नहीं बताया है कि उसने किससे कहा। तो यहाँ पर जब ऐसा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होता है तो हम वहाँ पर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन को मान लेते हैं। तो यू को हम
थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यानी ही से चेंज करेंगे तो यहाँ पर यू की जगह पर ही आ जाएगा और आर की जगह पर वाज आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट को हम पास्ट में चेंज कर देते हैं तो आर की जगह पर वाज आ जाएगा। अ स्टूडेंट ऐसा ही रहेगा। तो इस तरह से ये इनडायरेक्ट बन गया। और इसको अब हम लोग देखते हैं। ही सेड दैट ही वाज अ स्टूडेंट, उसने कहा कि वह एक विद्यार्थी है। तो इस तरह से ये इनडायरेक्ट बन गया सेकंड सेंटेंस का। नाउ वी कम टू द थर्ड सेंटेंस। थर्ड जो डायरेक्ट में हमें दे रखा है वो है द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, अध्यापक ने मुझसे कहा, यू ऑलवेज टेल अ लाई, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दे रखा है, यानी ये रिपोर्टेड स्पीच है। और इससे पहले का जो पार्ट है द टीचर सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग पार्ट है। और रिपोर्टिंग पार्ट में हमें ये बता रखा है कि किसने कहा और किससे कहा, यानी द टीचर ने कहा और किससे कहा, मुझसे कहा, टू मी। तो अब हम लोग इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट बनाने में क्या होगा, द टीचर सेड टू की जगह पर टोल्ड हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। सेड टू की जगह पर टोल्ड हो जाएगा और मी ऐसा ही आ जाएगा। तो हो जाएगा द टीचर टोल्ड मी, यानी अध्यापक ने मुझे बताया, मुझसे कहा। कंजंक्शन दैट का यूज़ हो जाएगा कॉमा के बाद। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तो नहीं लगता है इनडायरेक्ट बनाने में, दैट कंजंक्शन का यूज़ हो जाएगा। और यू जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जो कि रिपोर्टेड स्पीच पे में दे रखा हुआ है, यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दे रखा है। तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट जो है वो है मी, यानी द टीचर सेड टू मी, टीचर ने किससे कहा था, मुझसे कहा था। और यू को जब हम मी से चेंज करेंगे तो मी चूँकि ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर हमें नॉमिनेटिव केस यूज़ करना है और मी ऑब्जेक्टिव केस में था। तो मी का जो नॉमिनेटिव केस होता है वो आई होता है। तो यू को जब हम मी के हिसाब से चेंज करेंगे तो यहाँ पर मी ना आकर ये दैट के बाद आई आ जाएगा। ऑलवेज ऐसा ही रहेगा, टेल का टोल्ड हो जाएगा, अलाई ऐसे ही रहेगा। तो हमारा जो इनडायरेक्ट बना उसको देखते हैं। द टीचर टोल्ड मी, टीचर ने मुझे बताया या मुझसे कहा, दैट आई ऑलवेज टोल्ड अ लाई, कि मैं हमेशा झूठ बोलता था। तो इसको हमने टेल को टोल्ड कर दिया। तो इस तरह से ये इनडायरेक्ट बन गया। और नाउ वी कम टू द फोर्थ सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस में डायरेक्ट में बता रखा है, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। अब इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो आई सेड टू हिम का हो जाएगा आई टोल्ड हिम, कंजंक्शन दैट का यूज़ हो जाएगा जैसा कि पहले भी करते आए हैं। यू जो हमारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दे रखा है रिपोर्टेड स्पीच में, तो यू को हम चेंज करेंगे। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट है वो हमारा हिम है और यू को हिम से जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर केस का फ़र्क है। यू जो यूज़ हुआ है तो वो नॉमिनेटिव केस में यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर हमें जो यू की जगह पर हमें नॉमिनेटिव केस में ही लाना है, क्योंकि यू नॉमिनेटिव केस की तरह से यूज़ हुआ है। अब हिम जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस की तरह से यूज़ हुआ है, तो इसका हिम का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, ही होगा। तो यू को जब हम हिम से चेंज करेंगे तो यहाँ पर ही आएगा, आर की जगह पर वाज आ जाएगा, अ गुड बॉय ऐसा ही रहेगा। तो जो इनडायरेक्ट बना उसको एक बार फिर से देखते हैं। आई टोल्ड हिम दैट ही वाज अ गुड बॉय, मैंने उसे बताया कि वह एक अच्छा लड़का था। तो आर को हमने यहाँ पर पास्ट टेंस में यानी वाज में चेंज कर दिया। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, जो सेंटेंस नंबर 5 है। डायरेक्ट में दे रखा है, द बॉयज़ सेड टू मी, द बॉयज़ सेड टू मी, लड़कों ने मुझसे कहा, वी शैल प्ले अ मैच इन द इवनिंग, हम शाम को एक मैच खेलेंगे। इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो द बॉयज़ सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, मी एज इट इज़ रहेगा, दैट कंजंक्शन का यूज़ होगा और वी जो कि हमारा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच में,
तो वी यहाँ पर नॉमिनेटिव केस की तरह से यूज़ हुआ है और वी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग पार्ट जो हमारा द बॉयज़ सेड टू मी है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो द बॉयज़ है। द बॉयज़ को जब हम उसके लिए यूज़ करेंगे तो दे जो प्रोनाउन है उसको यूज़ करेंगे। तो वी को जब द बॉयज़ के हिसाब से हमने चेंज किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दे हो जाएगा। तो द बॉयज़ टोल्ड मी, लड़कों ने मुझे बताया, दैट दे, वी को चेंज किया द बॉयज़ से तो दे आ गया, दे। और शैल वी के साथ यूज़ हुआ था तो दे के साथ में विल यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पर चूँकि जब इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो विल की जगह पर विल का वुड हो जाएगा। तो दे वुड प्ले अ मैच इन द इवनिंग, ये ऐसा ही रहेगा, दे वुड प्ले अ मैच इन द इवनिंग, ये ऐसे ही रहेगा। तो इनडायरेक्ट जो बना उसको हम लोग देखते हैं, द बॉयज़ टोल्ड मी, लड़कों ने मुझे बताया, दैट दे वुड प्ले अ मैच इन द इवनिंग, कि वे शाम को एक मैच खेलेंगे। तो इस तरह से ये इनडायरेक्ट नरेशन इसकी फिफ्थ वाले सेंटेंस की बन गई। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6 है, डायरेक्ट में दे रखा हुआ है, शी सेड टू यू, उसने तुमसे कहा, शी सेड टू यू, उसने तुमसे कहा, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर, कि तुम कहीं पर भी जाने के लिए स्वतंत्र हो, आज़ाद हो। अब इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो शी सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, और यू एज इट इज़ रहेगा, कंजंक्शन दैट का यूज़ हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट कंजंक्शन का यूज़ हो जाता है, और यू जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है फर्स्ट वर्ड जो कि सब्जेक्ट की तरह से यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर यू को अगर हम चेंज करेंगे तो यू चूँकि सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग पार्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा यू है, शी सेड टू यू, तो टू के बाद वाला जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो यू है उसको हम इस यू से अगर चेंज करेंगे तो यू नॉमिनेटिव केस में भी यू ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही होता है। तो यू को अगर हम यहाँ पर उठा के लाएंगे तो ये यू ही रहेगा, वाई ओ यू, यू नॉमिनेटिव केस में भी यूज़ होगा। आर दे रखा है तो आर का वर हो जाएगा, फ्री टू गो एनीवेयर एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हमारा इनडायरेक्ट नरेशन बन गया, शी टोल्ड यू, उसने तुम्हें बताया, दैट यू वर फ्री टू गो एनीवेयर, कि तुम कहीं पर भी जाने के लिए स्वतंत्र हो। नाउ द सेंटेंस नंबर 7 डायरेक्ट नरेशन में दे रखा हुआ है, ही सेड टू मी, उसने मुझे बताया या मुझसे कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम एन ऑनेस्ट मैन, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बनाएंगे तो ही सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, मी ऐसा ही रहेगा, ही टोल्ड मी, कंजंक्शन दैट का यूज़ होगा, आई सब्जेक्ट है और इसको सब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है चूँकि, तो इसको जो रिपोर्टिंग पार्ट है उसके सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। आई नॉमिनेटिव केस में तो इसके आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। रिपोर्टिंग पार्ट का जो सब्जेक्ट है वो हमारा ही है, तो आई को जब हम ही से चेंज करेंगे तो ही आ जाएगा, कंजंक्शन दैट के बाद ही का यूज़ हो जाएगा, एम की जगह पर वाज हो जाएगा, एन ऑनेस्ट मैन ऐसा ही रहेगा। तो हमारा जो इनडायरेक्ट नरेशन बना, इनडायरेक्ट सेंटेंस बना, तो उसको देखते हैं, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट ही वाज एन ऑनेस्ट मैन, कि वह एक ईमानदार व्यक्ति था। नाउ द सेंटेंस नंबर 8, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा 8 नंबर है, तो और इसमें डायरेक्ट नरेशन में हमें दे रखा है, हरी सेड टू श्याम, हरी ने श्याम से कहा, आई शैल ऑलवेज हेल्प यू, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो हरी सेड टू श्याम की जगह पर हो जाएगा टोल्ड श्याम, यानी सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, तो हरी टोल्ड श्याम, दैट कंजंक्शन का यूज़ हो जाएगा, और आई
जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट वर्ड है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहला वर्ड है और जो कि नॉमिनेटिव केस में यूज़ हुआ है, तो आई को हम चेंज करेंगे किससे, कौन कहने वाला है, हरी कह रहा है, तो आई किसके लिए यूज़ हुआ है, हरी के लिए यूज़ हुआ है। तो आई को जब हरी से हम चेंज करेंगे यानी रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से, तो रिपोर्टिंग पार्ट का जो सब्जेक्ट है जो कहने वाला है वो हरी है, तो आई को हरी से जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर हरी के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ही, तो यहाँ पर ही यूज़ हो जाएगा। और आई के साथ शैल यूज़ हुआ है तो ही के साथ में विल होगा, लेकिन चूंकि हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो विल की जगह पर यहाँ पर वुड हो जाएगा। ऑलवेज़ हेल्प यू, तो ऑलवेज़ हेल्प ऐसे ही रहेगा, और यू जो कि प्रोनाउन है सेकंड पर्सन का है तो इसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज करेंगे और यू को रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग पार्ट जो कि हमारा हरी सेड टू श्याम है, और तो श्याम इसका ऑब्जेक्ट है, यानी किससे कहा जा रहा है, श्याम से कहा जा रहा है। तो श्याम के लिए यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, हिम, तो यहाँ पर जो हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा दैट ही वुड ऑलवेज हेल्प हिम, यू को हमने हिम में चेंज कर दिया। तो हमारा जो इनडायरेक्ट बना, अब इसको फिर से एक बार पूरे सेंटेंस को देखते हैं। हरी टोल्ड श्याम, हरी ने श्याम से कहा दैट ही वुड ऑलवेज हेल्प हिम, कि वह हमेशा उसकी मदद करेगा। तो इस तरह से ये इनडायरेक्ट बन गया 8th नंबर का जो सेंटेंस था हमारा उसका। नाउ द सेंटेंस नंबर 9, और इसमें डायरेक्ट में दे रखा है द जेलर सैड, जेलर ने कहा द प्रिजनर डाइड इन द नाइट, प्रिजनर यानी कैदी रात को मर गया। तो द जेलर सैड ये हमारा रिपोर्टिंग पार्ट है, और बाकी द प्रिजनर डाइड इन द नाइट ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा द जेलर सैड, दैट कंजंक्शन का यूज़ हुआ, और द प्रिजनर डाइड चूँकि पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होता है, तो मैंने टेंस को चेंज करने के जो रूल्स बताए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो जब हम इसका डाइड का पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो इसमें हैड का यूज़ हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो डाइड चूँकि थर्ड फॉर्म में भी वही रहता है, तो यहाँ पर डाइड तो ऐसा ही रहेगा, बस इससे पहले हैड का यूज़ हो जाएगा। तो हो जाएगा दैट द प्रिजनर हैड डाइड इन द नाइट, ऐसा ही रहेगा। तो ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। और इसको एक बार फिर से देखते हैं। द जेलर सैड, जेलर ने कहा दैट द प्रिजनर हैड डाइड इन द नाइट, कि प्रिजनर यानी कैदी रात को मर गया। अब जो इसका लास्ट सेंटेंस है, लास्ट या नेक्स्ट इस वीडियो का सेंटेंस है, वो है सेंटेंस नंबर 10, और इसमें डायरेक्ट नरेशन में दे रखा है ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा यू प्लेड वेल, तुमने अच्छा खेला। तो इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ही सेड टू की देम की जगह पर हो जाएगा ही टोल्ड देम, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। ही टोल्ड देम, उसने उन्हें बताया। दैट कंजंक्शन का यूज़ हो जाएगा। यू प्लेड वेल की जगह पर हो जाएगा यू, यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन को रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, और रिपोर्टिंग पार्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो देम है, तो यू को देम हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन यहाँ पर जो यू है रिपोर्टेड स्पीच वाला तो वो हमारा नॉमिनेटिव केस में है। तो देम का जो नॉमिनेटिव केस हम यूज़ करेंगे वो दे यूज़ करेंगे। तो दैट कंजंक्शन के बाद यू को देम से जब हमने कन्वर्ट किया, देम के हिसाब से जब चेंज किया तो वो दे हो गया। दैट दे प्लेड, चूँकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, तो प्लेड का हेड प्लेड हो जाएगा यहाँ पर, यानी हेड लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि प्लेड ही रहेगी तो प्लेड हो जाएगा, और वेल ऐसा ही रहेगा। तो इस तरह से हमारा जो इनडायरेक्ट सेंटेंस बना वो बना ही टोल्ड देम, उसने उन्हें बताया दैट दे हैड प्लेड वेल, कि उन्होंने अच्छा खेला। तो इस तरह से ये 1 to 10 यानी 10 सेंटेंसेस इस एक्सरसाइज नंबर 2 की मैंने आपको ये सेंटेंसेस इनडायरेक्ट में
करके बताए कि किस तरह से इनको इनडायरेक्ट में बदला जाता है। अभी इस एक्सरसाइज के 11 to 20 यानी 10 सेंटेंसेस रह गए हैं जो कि मेरे इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में हैं, तो उस वीडियो को भी आप लोग देखना ना भूलें, उसको मिस ना करें। और इस वीडियो में या इससे पहले के जो भी वीडियोस मेरे आए हैं तो उनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। इन वीडियोस को यानी इस वीडियो को और इससे पहले के जो भी वीडियोस हैं उनको आप लोग बहुत अच्छी तरह से देखें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से शेयर करना ना भूलें। अब एक और ज़रूरी बात कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से और सबसे पहले मिलते रहें, उनकी जानकारी मिलती रहे। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।